नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूँ रजत वोरा आपके साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा क्योंकि एक अच्छी खबर है कि 220 और पोस्ट जो हैं जेके पीएससी ने जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट कर दी है। यानी कि वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ जिसमें अलग-अलग विभाग के जो लोग हैं उनके उस पे जो एस्पायरेंट्स हैं उसमें वो अप्लाई कर पाएँगे और 220 पोस्ट जिस तरह से कल ही गैड यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने रेफर कर दी थी पीएससी को, जेके पीएससी को। उसके बाद उम्मीद थी कि 1-2 दिन के अंदर आदेश जो है वो आ जाएगा और वो आदेश, वो ऑर्डर जो है वो आ चुका है। एप्लीकेशंस इनवाइट कर दी गई हैं। क्या कुछ पूरी डिटेल है इस पूरी वीडियो में मैं साझा करूँगा। जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2022 की जो 220 पोस्ट हैं वो रेफर की गई हैं वेरियस कैटेगरीज में। सबसे पहले जूनियर स्केल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओपन मेरिट में 50 पोस्ट हैं। आरबी यानी कि रिजर्व बैकवर्ड एरिया के लिए 10 पोस्ट कैटेगराइज की गई हैं। 8 पोस्ट जो हैं वो एससी कैटेगरी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 10 पोस्ट, एएलसी या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास के इलाके में जिनके भी ये सर्टिफिकेट्स बने होते हैं क्राइटेरिया रिजर्वेशन का, 4 पोस्ट जो है उनके लिए रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10 पोस्ट, पीएसपी के लिए 4, एसएलसी के लिए 4, टोटल 100 पोस्ट जो है वो जूनियर स्केल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विसेज जनरल जो होता है 25 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए, 5 पोस्ट आरबीए, 4 पोस्ट एससी, 5 पोस्ट एसटी, 2 पोस्ट एएलसी या आईबी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, 2 पोस्ट पीएसपी के लिए और 2 पोस्ट एसएलसी के लिए, टोटल 50 पोस्ट जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो उन्हें इनवाइट किया है उसके लिए एप्लीकेशंस। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट्स सर्विसेज के लिए 34 ओपन मेरिट में पोस्ट एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। 7 पोस्ट के लिए आरबीए के लिए 7 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7, 3 पोस्ट एएलसी या आईबी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, 3 पोस्ट जो हैं वो पीएसपी के लिए, एसएलसी के लिए 3 पोस्ट, टोटल 70 पोस्ट। कुल मिलाकर 109 ओपन मेरिट की, 18 एस शेड्यूल कास्ट की, 22 शेड्यूल ट्राइब की, 22 पोस्ट ही रिजर्व बैकवर्ड एरिया की, एएलसी और आईबी कैटेगरी वालों के लिए 9 पोस्ट रखी गई हैं। इसके अलावा 22 पोस्ट जो हैं वो ईडब्ल्यूएस, 9 पोस्ट पीएसपी, एसएलसी के लिए 9 पोस्ट, टोटल 220 पोस्ट जो हैं उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। टेंटेटिव शेड्यूल बताया गया है बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन कब से शुरू होंगी। 24 अप्रैल 2022 यानी कि कुछ ही दिन बाद से एप्लीकेशंस का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। कंबाइंड कमीशन की जो वेबसाइट है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की, उस पर जाकर जो है एस्पिरेंट्स अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे jkpsc.nic.in पर। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो एलिजिबल है वही भरे। उसके पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चेक कर लीजिएगा, जो कि अभी इस पर बताई भी होगी। लास्ट डेट जो है, पहली डेट 24 अप्रैल और लास्ट डेट जो रखी गई है वो है ऑनलाइन मोड पर एप्लीकेशन भरने की 15/5/2022, यानी कि लास्ट डेट आपको 15 मई तक ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकेंगे। मिनिमम मैक्सिमम एज विल हाउएवर बी रिकाउंट विद रेफरेंस 1 जनवरी 2022, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम एज जो है वो 1 जनवरी 2022 तक के हिसाब से ही काउंट की जाएगी। The last date for the receipt of online application provided in the notification shall be cut-off date for determining the eligibility as regarded acquisition of domicile certificate and educational and professional qualification। ये सारी डिटेल जो है वो दी गई है। कैंडिडेट्स कैन एडिट, ये एडिट कर सकेंगे 16/5/2022 से लेकर 3 दिन का समय जो है वो दिया जाएगा। 18/5/2022 की रात 11:59 से पहले 16 मई 2022 से लेकर रात के 12 बजे से, यानी कि सुबह जो एक अगला दिन चढ़ जाता है 16 तारीख का जो सबसे पहला क्षण होगा, और वहां से लेकर 18/5/2022 के रात के 11:59 तक एप्लीकेशन एडिट कर पाएंगे 3 दिन के लिए। इसके अलावा कहा गया है कि बाकी कैंडिडेट्स को जो हार्ड कॉपी है वो कमीशन में जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अ हार्ड कॉपी और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि कमीशन को देना है वो जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा
कैंडिडेट्स जो हैं वो ध्यान से पूरी एप्लीकेशन भरें, इसके लिए कहा गया है। वहीं प्रीलिमिनरी के लिए 2 सेशंस का बात की गई है, 2 सेशंस में एग्ज़ाम कराया जा सकता है। टेंटेटिव है कि 26/6/2022 तक जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, वो करा दिया जाए। इसके लिए एक टेंटेटिव डेट जो है वो दी गई है। अगर सारी चीज़ें ठीक रही, तो 26/6/2022 को 2 सेशंस में संडे को ये एग्ज़ाम जो है प्रीलिमिनरी कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसके अलावा टेंटेटिव डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द मेन एग्ज़ामिनेशन 28/10/2022 यानी कि 28 जो अक्टूबर 2022 से जो एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ामिनेशन, पहला प्रीलिम फिर उसके बाद मेन एग्ज़ामिनेशन कराने के लिए बात कर दी गई है। जूनियर स्केल के लिए पे ग्रेड 9300 से 34,800। इसके अलावा ऑफ 48 इसके अलावा ये तीनों पोस्ट के लिए कहा गया है 9300 टू 34,800 विद पे ग्रेड ऑफ 4800। नाउ रिवाइज टू लेवल 8 रुपीज 47,600 टू 1,51,100 ये पे स्केल जो है वो रखा गया है। पोस्ट का आपको मैंने बता दिया, टेंटेटिव शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट ऑफ अ कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द SRO 103 जो 23/2/2018 को SRO आया था, उसके मुताबिक ही जो बाकी चीजें हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की होनी चाहिए, और जो व्यक्ति है उसका प्रीलिमिनरी एग्जाम होने से पहले सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15/5/2022 तक उसे एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तभी अनुमति मिलेगी अगर उसने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा बाकी जो डिटेल है वो जेकेपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां डिटेल आ जाएगी। ओपन मेरिट के लिए एज कुछ मैसेजेस भी कुछ कमेंट भी हमें आ रहे हैं जहां पर ये कहा गया है कि एज का इशू रेज कीजिए। मैं उस पर जरूर बात करूंगा। सबसे पहले बता दूं कि एज क्राइटेरिया रखा क्या गया है। ओपन मेरिट के लिए 1 जनवरी 2022 तक जिसकी एज 32 साल है, यानी कि 1/1/2001 से पहले पैदा हुआ होना चाहिए, और 1991 से यानी कि 1 जनवरी 1990 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए, ताकि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 32 ही बने, ये कहा गया है। रिजर्व कैटेगरी लिए 34 एज रखी गई है, जो कि लास्ट ईयर बन जाता है 1 जनवरी 1988 1988, और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए 35 एज क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है। हालांकि इस पर जो कई सारे लोग हैं वो काफी समय से लगातार रिजेंटमेंट भी शो कर रहे हैं। ये इशू हमारे जरिए भी कई सारे कैंडिडेट्स ने, एस्पायरेंट्स ने उठाया था कि एज लिमिट जो है कई सारे बाकी स्टेट्स में 35 तक रखी गई है, पर जम्मू और कश्मीर में कई सारी और प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, कोविड-19 होने के बावजूद ये लिमिट जो है वो घटा दी गई, 32 रखी गई है, तो इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर थोड़े दिन पहले जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्रीनगर सीट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी ये मसला जो है वो पार्लियामेंट में उठाया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये एज क्राइटेरिया जो है इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक सरकार ने ये फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा बाकी रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन और बाकी चीजें कही गई हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 15/5/2022 से पहले आपके पास होना चाहिए, ताकि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप जो डिटेल है वो भर पाएं। इसके अलावा जो बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। फीस जो रखी गई है 1,000 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए, 500 रुपया रिजर्व कैटेगरी के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो पीएचसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए नील रखी गई है फीस, उनके लिए कोई फीस नहीं है। स्कीम ऑफ सिलेक्शन, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स की बाकी डिटेल जो है वो इस नोटिफिकेशन में दी गई है। और तो ये एक जरूरी सूचना आप सबके लिए मैं चाहता था कि पहले आपको पहुंच जाए, उसके बाद हम आगे की डिटेल पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ क्योंकि काफी समय से लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो एज क्राइटेरिया है उसमें बदलाव जो है वो किया जाना चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए। एज रिजर्वेशन के मसले में जो है वो काफी बार बातचीत हो चुकी है, पर सरकार ने या जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पर कोई भी फैसला जो है वो नहीं लिया था। हमें याद है करीबन 1.5 साल पहले की ही बात है जिस पर हमने एक सवा साल पहले की बात है जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हमने बात भी की थी कि वो एज क्राइटेरिया बढ़ाए, या क्योंकि लोग काफी एस्पेरेंट्स की मांग है। हालांकि उस पर उन्होंने
कहा था कि वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, इसके बाद कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। पर अभी भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी पुरज़ोर माँग है कि ये एज एज लिमिट जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ कोविड की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हुई और रेगुलर जो है वो पोस्ट 2016 में निकली, उसके बाद परेशानी लंबे समय के बाद अभी एस्पायरेंट्स जो काफ़ी समय से तैयारियां कर रहे थे उनको पोस्ट भरने का, एप्लीकेशंस भरने का मौका नहीं मिला। परेशानियां लगातार स्टेट में आती रही, और अब जब इतनी परेशानियां धीरे धीरे इन्होंने झेल ली हैं तो कुछ एज क्राइटेरिया में बदलाव होना चाहिए, बट सरकार ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि जेएनके पब्लिक सर्विस कमीशन ने साफ तौर पर पहले ही कर दिया था, गवर्नमेंट ने भी कहा था कि यूपीएससी के पैटर्न पर हर साल जो है पोस्ट गवर्नमेंट रेफर करेगी, जबकि पीएससी को गैर रेफर करेगा, और उसके बाद एज पर प्रॉपर चैनल जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद एग्जाम करवाए जाएंगे, और समय समय पर एग्जाम हो उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। अभी हाल ही में 189 पोस्ट के लिए जो अलग अलग लेवल पर एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने मेंस एग्जाम भी दिया है, अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। फिलहाल के लिए आगे की चर्चा के लिए यही है कि 220 पोस्ट जो रेफर की गई थी गैट द्वारा, वो उसकी एप्लीकेशन इनवाइट कर दी गई है। मैं एक बार फिर से फाइनल डेट्स जो है वो आपके लिए पढ़ देता हूं, ताकि आपको एप्लीकेशन कब भरनी है और कब ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो आपके लिए एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। एप्लीकेशन की जो भरने की जो प्रोसेस शुरू होना है वो 25 अप्रैल 2022 से भर सकते हैं। 15/5/2022 तक लास्ट डेट है, और माफ कीजिएगा, 3 दिन का और समय दिया जाएगा। 16/5/2022 के रात के 12 बजे से, जैसे ही 16 तारीख चढ़ जाएगी, तब से लेकर 18 तारीख जो लास्ट मिनट है, 11 बजकर 59 मिनट, उस समय आपको जो है ये 3 दिन का समय दिया जाएगा अगर आप एडिट करना चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट कर भेजिए। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।